प्रकारों की चर्चा की जाए तो ये दो प्रकार के हैं, एक है शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार करके देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी फल हृदय तो कर्म के विषय हमारी मिथिला के बारे में कहा गया है, पुण्य नाम सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी हमारी मिथिला है और मिथिला के बारे में कहा गया है प्याला जी कि यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमणी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है। जब भी कर्म प्राणी का स्वभाव कर्म के बिना कोई भी शरीरधारी जी नहीं सकता। या ये कहते कि जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की क्षमा तो इस जीवन की भी क्षमा। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन चाहे जैसी प्रवृत्ति हो, अच्छी या बुरी, हर प्रवृत्ति का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। कर्म मनुष्य की सत्ता का प्रतीक है। सत्ता मनुष्य चाहे तो शुभ कर्म करे और चाहे तो अशुभ कर्म करे। इसलिए कर्म मनुष्य की सत्ता का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 मित्र हुआ करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कौन कौन से हैं 3 मित्र? प्रथम मित्र है अर्थ माने धन, द्वितीय उसका परिवार और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म ये तीनों व्यक्ति के साथ तब तक है। बताया अर्थ तब तक है, धन तब तक है जब तक इस शरीर में श्वास है। श्वास की क्षमा, धन का आवागमन समा। क्या होगा इस मित्र का या इन तीनों मित्रों का? आप लोग चल पंक्तियां हमारी विशेष ध्यान भी करते हैं।